Hello friends, Jai Shri Ram. I am Kanchan Grover, a retired English teacher. Today I am starting an English channel. Welcome to अपनी English शाला. तो आज through this channel I shall teach students to learn English in a simple and loving way. Through this channel I shall teach everyone, students, homemakers, professionals, students who are appearing in competitive exam. There is no age to learn English. Everyone can learn English. It is very easy to learn English. I shall teach English to everyone in a simple and loving way. When we start to learn English, there comes errors in making a sentence. What is a sentence? A sentence उन शब्दों का एक समूह है जिनको हम इस क्रम में व्यवस्थित करते हैं जिससे कि उसका एक पूर्णतया और निश्चित अर्थ निकले। तो सेंटेंस को अगर अपन सही ढंग से मतलब लिखने के लिए सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेंस सीखने पड़ेंगे। तो आज सबसे पहले तो मैं तुम्हें सेंटेंस की डेफिनेशन बता रही हूँ। तो व्हाट इज ए सेंटेंस? A sentence is an arrangement of group of words put together in a definite order. That expresses a meaningful and complete sense. तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया है सेंटेंस की डेफिनेशन। ए सेंटेंस एक वाक्य है, इज एन अरेंजमेंट व्यवस्थित किया हुआ, ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों के समूह को, पुट टुगेदर जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, एक इन ए डेफिनेट ऑर्डर निश्चित क्रम में, दैट एक्सप्रेसिस जिससे व्यक्त होता है, ए मीनिंगफुल एंड कंप्लीट सेंस जिससे कि एक पूर्णतया जिससे कोई अर्थ निकलता हो और वो पूर्ण हो अपने आप में, जिससे उसका अर्थ निकलता है उसे ही हम एक सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस हाउ कैन वी लर्न टू मेक ए सेंटेंस? वी लर्न टेंस। तो सबसे पहले जब हम टेंस स्टार्ट करते हैं तो टेंस के अंदर जो वाक्य होता है, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम राइट्स ए लेटर। तो इसमें देखो राम क्या है? सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता, काम को करने वाला।
राम क्या है? सब्जेक्ट है, करता है, काम को करने वाला है। राइट्स क्या है? लिखना, वर्ब, क्रिया है, लिख रहा है वो। और क्या लिख रहा है वो? क्या कर्म कर रहा है? ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट के अंदर जो व्यक्ति आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्सन, तो आज मैं तुम्हें पर्सन के बारे में बताऊंगी। पर्सन जिसको बोलते हैं व्यक्ति। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पहला व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन होता है? मैं, हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूं, तो इसके अंदर आई और वी फर्स्ट पर्सन में आएगा। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पहला व्यक्ति है। जैसे मैं और हम किसी दूसरे व्यक्ति को तुम कहकर बुला रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। तुम किसे कहेंगे? यू को, यानी तो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। अब मैं पढ़ रही हूं, हम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, और मैं खड़ी हूं यहां, और मेरे पास एक लड़का और खड़ा है, वो उसको मैं तुम कहकर बुलाऊंगी। और हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के पास जो कि दूर खड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम हो सकता है जानते हैं तो हम उसको नाम से बुलाएंगे, अगर नहीं जानते तो उसको लड़का है तो ही कहकर बुलाएंगे, लड़की है तो शी कहकर बुलाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन में कौन आएगा? ही, शी, इट, दे। जिसके बारे में मैं और तुम बातें कर रहे हैं वो दूर खड़ा है, वो बहुत जने, ज्यादा जने होंगे तो उनको दे कहकर बुलाएंगे। 2 जने हैं, राम एंड गोपाल, तो उनको राम एंड गोपाल कहकर बुलाएंगे। अगर कोई निर्जीव चीज है तो उसको इट कहकर बुलाएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन कहेंगे। तो ये हमारे काम आएंगे जब हम टेंस के अंदर अपने जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें पर्सन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम अपनी जो क्लास है, वैसे तो मैंने इस चैनल को आज मतलब अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए ही स्टार्ट किया था। मैंने आज तुम्हें जो कुछ सिखाया है, आशा है उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, और आगे आप इसी तरह से मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको और अधिक फायदा होगा। आपके कंपटीशन एग्जाम में जब अपीयर होगे, या जो भी है व्यक्ति है जो भी सीख रहा है इंग्लिश, जो सीखना चाहता है, तो हर व्यक्ति के लिए ये चैनल वेरी लाभदायक होगा, बहुत यूजफुल होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस चैनल को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और आगे आने वाली मेरी क्लास के लिए